ओम जी मुंडेल, जिसका नाम पूरे देश के अंदर भजनों से लेकर इनके कई परिचय है। एक परिचय भजन सम्राट के रूप में, तो दूसरा परिचय चुटकुले सुनाते हैं। और लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ महीनों से सोशल मीडिया पर गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने के लिए एक मुहिम चलाई है, जिसके लिए देश भर में अलग अलग जगहों पर जागरण जाकर और गौ माता के प्रति लोगों के भाव जगा रहे हैं। किस तरीके से हम इनकी ज़िंदगी के जो ऐसे पहलू जिसके बारे में शायद बहुत से लोग नहीं जानते, क्योंकि आज के टाइम में करोड़ों की तादाद में इनके फ़ैन हैं, फ़ैन फॉलोइंग है, तो किस तरीके से। अच्छा ओम जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए कि आप कहाँ के रहने वाले हो, आपके परिवार में कहाँ हैं, कहाँ पढ़ाई हुई, कौन सा गाँव है और किस परिवार से आते हैं आप? जी नमस्कार। सबसे पहले सबको जय गौ माता की, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। मैं ओम प्रकाश मुंडेल, छोटा सा गांव पाली जिला जेतान तहसील डिगरना गांव। मैं किसान परिवार से, पिताजी खेती का काम करते हैं और मैं भी बाकी समय में खेती का काम ही करता हूं। और जहाँ तक मुझे समय मिलता है मैं टोटल गौ माता के साथ ही बिताता हूं और ज़्यादातर समय मेरा खेती में बीता है। जी। संगीत के साथ प्रेम कैसे स्टार्ट हुआ? जी, मैं जब बचपन में था, 1.5 साल का था, मम्मी जी दुनिया छोड़ के चले गए, तो मैंने माँ का प्यार नहीं देखा। उस समय मुझे लगा कि मुझे माँ की सेवा करनी है। उस समय जब समझ में आया कि माँ, तो मैंने माँ को देखा नहीं। तो मुझे आर्मी में जाने का मुझे बहुत बड़ा शौक़ था कि मैं भारतीय सेना में जाऊँ और भारत माता की सेवा करूँ, लेकिन किसी कारणवश मैं भारतीय सेना में नहीं जा सका। तो उस समय मैंने गौ माता को चुन लिया कि मुझे अब गौ माता की सेवा करनी है। जी। अच्छा, फिर आपका सफ़र कैसे शुरू हुआ? कैसे आपने जागरण देना स्टार्ट किया? फिर उसके बाद में किस तरीके से आपने गौ माता को लेकर अभियान क्यों शुरू किया? ऐसा कोई ख़ास वजह जिसे आपको लगता हो कि आपने, क्योंकि एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है देश के लिए। जी, गाने का मुझे बचपन से शौक़ है। वैसे जब लगभग मैं 10 साल की उम्र का था तब गाना शुरू कर दिया था। गाँव की छोटी मोटी जागरण में जाता था मैं। लेकिन जब से बड़े मंच पर चढ़ा हूँ तो मैंने एक उद्देश्य बनाया है, क्यों ना मैं गौ माता के लिए कुछ करूँ, मेरी माँ के लिए कुछ करूं। गाओ विश्व से माता, गाय विश्व की माता है, माता थी और माता रहेगी। इसलिए गौ माता को जब रोडों पर घूमते देखते हैं, एक्सीडेंटल होते देखते हैं, गौशाला में काफ़ी गौशालों में गौ माता की स्थितियाँ नाजुक है। बारिश के मौसम में गौ माता की बहुत दयनीय दशा हो जाती है। उसी कड़ी को मैंने आगे से आगे जोड़ते हुए कि भजनों के माध्यम से जो गौ माता के प्रति जो दान कलेक्ट होता है, मैंने उन गौशालों में पहुँचाना शुरू किया। जिस गौशाला में हम जागरण देते हैं वो दान उसी गौशाला में जाता है। कम से कम एक रात में 1000-2000 गौ माता की स्थिति से सुधरे, ऐसा मैंने उद्देश्य बनाया। फिर मैंने एक उद्देश्य बैठे बैठे सोचा कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा क्यों नहीं मिला, किस कारण, किस वजह से हमारी आज गौ माता रात दिन कटनी में जा रही है। तो फिर गुरु गोपालमणि जी महाराज से काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तो गुरुदेव के काफ़ी मैंने कथाओं में सुना है कि जब तक गौ माता को पशु का दर्जा मिलेगा तब तक गौ माता कटनी में जाएगी। तो हमने एक नियम बनाया, उद्देश्य बनाया, एक मुहिम चलाई कि यदि पशु है तो पशु तो कटनी में जाएगा, तो उसको राष्ट्र माता का दर्जा दे दिया जाएगा ताकि गौ माता कटनी में नहीं जाएगी। इसलिए हमने ये 2 सालों से एक बहुत बड़ा मुहिम चलाई है कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र माता का दर्जा जब तक नहीं मिलेगा तब तक हमारी गौ माता इसी तरह रोडों पर रहेगी, इसी तरह एक्सीडेंट होता रहेगा और गौ माता की इसी तरह मृत्यु होती रहेगी, गौ माता कटनी में जाएगी। तो हमने 7 नवंबर का दिन चयन किया कि 7 नवंबर 2021 को दिल्ली में बहुत बड़ा गौ क्रांति आंदोलन करेंगे, जिसमें सरकार को गाय को राष्ट्र माता घोषित करनी पड़ेगी। उत्तराखंड सरकार ने कर दिया है और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ उत्तराखंड सरकार को, धन्यवाद देता हूँ इलाहाबाद कोर्ट को, प्रणाम करता हूँ। उन्होंने गौ माता का ये मुद्दा उठाया कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए। जी। अच्छा ओम जी, एक चीज़ बताइए कि आमतौर पर जागरण होती है तो उसमें किस तरीके के भजन गाना आप पसंद करते हैं, खास तौर से गौ सेवा से? इसके अलावा भी आप देशभक्ति के भी काफ़ी आपको बड़ा इंटरेस्ट है इन सब? जी, देशभक्ति का तो बचपन से इंटरेस्ट है और आज से ठीक 5 साल पहले हमने जोधपुर में एक संस्था बनाई, अमर शहीद सेवा समिति जोधपुर, जिसका मैं राष्ट्रीय संरक्षक भी हूँ। ये अमर शहीद सेवा समिति शहीदों के लिए काम करती है। जहाँ भी शहीद की प्रतिमा नहीं लगी होती है वहाँ जाते हैं, घर वालों को मोटिवेट करते हैं, वहाँ सैनिक कल्याण बोर्ड से संपर्क करते हैं। और जिस गाँव में अमर शहीद की प्रतिमा लगी हुई है लेकिन स्कूल का नामकरण नहीं हुआ, तो वहाँ भी हमने काफ़ी बार लड़ाई लड़ी है और काफ़ी गाँवों में स्कूलों का नामकरण हमने शहीदों के नाम से करवाया है। शहीदों के बच्चों का जन्मदिन हम उनके घर पर जाके मनाते हैं। शहीदों के पुण्यतिथि पर हम जागरण देते हैं और पौधारोपण करते हैं। अच्छा, जीवन का क्या लक्ष्य है?
जी मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है, मैं रहूं ना रहूं मेरा देश रहना चाहिए और मैं बचूं ना बचूं मेरी गौ माता बचनी चाहिए। ओम डिगणा का एक ही उद्देश्य है, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करवाना और मेरे देश की तमाम गोचर की जमीन जो दबी हुई है, कब्जे किए हुए हैं, गोचर की जमीन को छुड़ाना मेरे दो ही मेन उद्देश्य है। अच्छा मुझे एक चीज़ बताइए कि जब खाली समय होता है तब आप क्या करते हैं, किस तरीके से रियाज प्रैक्टिस या किसानी का काम या किस तरीके से ज़िंदगी चलती है? जी मैं आज तक रियाज तो मैंने किया ही नहीं, मैं ज़्यादातर समय मेरा खेती में बीतता है, गौ माता की सेवा में, घर में 6 गाय रखता हूँ, गौ माता की सेवा में बीतता है और उससे भी ज़्यादा मेरे पास और टाइम मिल जाता है। वैसे महीने में 29 प्रोग्राम करता हूँ, एक दिन फ्री रहता हूँ, पापा जी से मिलने के लिए मैं गाँव जाता हूँ महीने में एक दिन। अच्छा 29 दिन आप लगातार कंटिन्यू गाता हूँ और अभी मेरे ये कंटिन्यू आज 104वीं जागरण है, 104 104 दिन हो गए मुझे कंटिन्यू गाते हुए, गौ माता की असीम कृपा है। और बाकी वो जो मेरा समय होता है मैं तमाम गौशालाओं का अवलोकन करता हूँ, जहाँ जहाँ मैंने प्रोग्राम किए, जहाँ जहाँ कार्यक्रम किए, करोड़ों की राशियाँ आई है, उन गौशालाओं की मैं ऑडिट भी करता हूँ कि मेरा कलेक्ट किया हुआ पैसा सही जगह लगा या नहीं लगा। अच्छा उन जी क्या हालत है इस वक्त गौ माता की वर्तमान में पूरे देश के, और ख़ास तौर से इस राजस्थान की बात की जाए तो क्योंकि यहाँ गौ माता के लिए लोगों ने अपनी जान तक दे दी। जी गौ माता की अभी 2 सालों में बहुत दशा सुधरी है। सबसे ज़्यादा तो मैं धन्यवाद देता हूँ बूढ़े बुजुर्गों का, बूढ़े बुजुर्गों के सानिध्य में सबसे ज़्यादा अभी सहयोग कर रहे हैं मेरे युवा भाई। सबसे ज़्यादा युवा मोटिवेट हुए हैं इस 2 साल की गौ क्रांति में। युवाओं ने सबसे ज़्यादा गौशालाओं को अभी संभाला है और जिन जिन गाँवों में हमने प्रोग्राम किए हैं वहाँ की काफ़ी हद तक गौशालाएँ अप हुई है और गौ माता की स्थिति में काफ़ी हद तक सुधार हुआ है। इस जो आपका जो मुहिम है इसमें सोशल मीडिया ने किस तरीके से आपको बहुत बड़ा योगदान किया है, क्योंकि 2 साल पहले आपको हो सकता है कि बहुत से कम लोग जानते हो, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर आपके प्रोग्राम्स आते हैं तो किस तरीके से इस मुहिम में युवाओं को जोड़ा है? जी धन्यवाद देता हूँ मैं सोशल मीडिया को। सोशल मीडिया ने हमारा बहुत सपोर्ट किया, 100 में से 101 नंबर दें तो भी कम है। सोशल मीडिया का विशेष सहयोग रहा है और आज से 3 साल पहले ओम डिगणा को केवल छोटे मोटे नज़दीकी गांव में जाना जाता था, लेकिन आज मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सोशल मीडिया को, पूरे चैनलों को। ईटीवी राजस्थान वाले भी हमारे पास आए, आज तक वाले पधारे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मुझे पता मारवाड़ एक्सप्रेस ने हमारा इंटरव्यू लिया था चेतन, तो सोशल मीडिया का विशेष सहयोग रहा है और रहेगा। और मैं तो मेरे लेफ्ट हैंड मानता हूं सोशल मीडिया को कि सोशल मीडिया के सहयोग से ही ये आवाज़ दिल्ली तक जाएगी और 7 नवंबर को मेरी गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करवाने में अहम भूमिका रहेगी सोशल मीडिया की। ओम जी आप अपनी ज़िंदगी के सफल के पीछे किसे मानते हैं, इस ज़िंदगी के सफल के पीछे किससे और आपके राज क्या है? जी मेरी ज़िंदगी का एक ही सफ़र है, मेरे पापा जी हैं जिन्होंने मुझे आज तक कहीं मना नहीं किया कि बेटा तुम कहाँ जा रहा है, क्या काम करने जा रहा है। उनको पता कि जो करने जा रहा है ये सही है और आगे के लिए सही है। और मैंने आज से ठीक 15 साल पहले पापा जी को एक चीज़ बोली थी, पापा जी गुरुदेव ने एक चीज़ बोली है, जो मैं गायों की सेवा के लिए निकला हूँ कभी घर पे ओढ़वा लेकर नहीं आऊँगा। जो आज तक कभी पापा जी के पास कोई तरह का ओढ़वा नहीं गया, क्योंकि जिस काम के लिए निकले हैं वो काम सक्सेस करके फिर पापा जी के पास जाके बोलेंगे कि आपके बेटे ने ये काम करके दिखाया। ज़्यादातर लोकल लैंग्वेज यूज़ करते हैं आप अपने भाषा में, देखा है भजन कीर्तन में जो चुटकुले सुनाते हैं, उसके पीछे क्या मकसद है, चाहे वो मारवाड़ी हो या राजस्थानी हो? जी एक हमारी लैंग्वेज है कि मैं देसी भाषा में काम लिया और देसी भाषा बोला हमारा भाई खुश हुए, माताएं बहनें बहुत हंसती है रात को। वैसे मैं किसी के पीछे किसी की बेइज्जती करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, न किसी जाति धर्म पर मैं कोई कमेंट करता हूँ, न कभी कोई जाति धर्म पर मैंने कोई भक्तियाँ कसी है, न किसी मैंने धर्म का कभी अपमान किया। मैं बस बोलूँ हमारा भैया वास्ते, हमारी माता बहनों वास्ते, बोलते बोलते में ऐसे हंसी छूट जाती है कि माताएं बहनें अपने गले के तीमड़ियों तक खोल के दे देती है गौदान में। किस तरीके से होता है कि पैसे आते हैं या किस तरीके से मतलब ऑनलाइन ट्रांसफर होते हैं, और सबसे बड़ा कौन सा दिन था जब आपने देखा कि इस महिला ने तो ये सब कुछ दे दिया जो आपको एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा? जी मैं एक बार अभी 6 महीने पहले मेरा कार्यक्रम था जो नागौर जिले में परबसर तहसील करकेड़ी गाँव में, जी भजन शुरू किया था, मैंने कुछ नहीं मांगा, बस सिर्फ झोली घुमाई थी। एक माता जी ने 8 तोले का तिमड़ियाँ खोल के अपनी झोली में डाल दिया था। वो दिन मेरा ऐतिहासिक रहा। उसके बाद में लौट श्री बाबा रामदेव गौशाला राजू भाई मांझू ने जो जागरण करवाया था, वो जागरण मेरा ऐतिहासिक रहा था। 5.5 करोड़ की राशि गौ माता के लिए दान में आई थी। ये ओम जी मुंडेल से ज़िंदगी से जुड़े किस्से हैं, किस तरीके से संघर्ष किया और उसके बाद में अब गौ माता को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर एक आंदोलन चल रहा है जो कि नवंबर में दिल्ली में पहुंचेगा। दिनेश बोहरा, बाड़मेर, राजस्थान तक।